उनको सिर्फ उस कमीशन का लालच है जो उनको बैक एंड पे यूनिवर्सिटी ने देना है। जो आप बड़े खुश होकर जाते हैं ना कि हमें से कंसल्टेंट ने कोई फीस नहीं ली हमारा, तो 10,000 में काम हो गया, 15,000 में काम हो, वो 15,000 आप अपना बचाते बचाते अपना 15 लाख लगाते हैं। ये मेरी बात सुन ले, 15,000 बचाते हुए आप अपना 15 लाख लगा लेते हैं। या आप कंफ्यूज हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं। बच्चे मई या सितंबर इनटेक के लिए यूके के लिए बहुत सीरियस है और उनको समझ नहीं आ रही कि कहाँ से हमने प्रोसेस स्टार्ट करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो उनके लिए ये वीडियो पूरी एक कंप्लीट गाइडलाइन है। कोई इसमें रंगबाजी नहीं है, कोई इसमें वही पुरानी जो है वो चूरा नहीं बेचा गया कि आप ये कर लें वो कर लें, ये कह दिया ये प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया। ये टोटली काम की बातें हैं और आपके फ़ायदे के लिए। वीडियो ना पसंद आई उसी टाइम मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। यूके जाना चाहते हैं मई 2023 या सितंबर, जो इनकी मेजर इनटेक है, मोर देन 141 यूनिवर्सिटीज़ इन यूके। तो क्या नाचो मैं? ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब ये कैसे होगा, इसके लिए पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है जी, आप अपना बजट देखें। हाँ ये कर लो पहले। ठीक है, बजट में मेरा मकसद ये है कि आप देखेंगे क्या आपके पेरेंट्स या आपकी अपनी सेविंग्स या आपका आपने कोई प्लाट 5 मरले का बेचना है, कोई पुरानी गाड़ी बेचनी है, तो क्या आपके पास 10 से 15 लाख रोज़ बाय रोज़ आपका पैसा जो है वो पाकिस्तानी डी वैल्यू होता जा रहा है। आपका डॉलर, आपका यूरो, आपका पाउंड जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो सबसे पहले अपना बजट देख लें कि क्या मेरे पास कम से कम 15 से 20 लाख की इतनी सेविंग्स हो जाएंगी अगर मैं इस मंथ में राउंड अबाउट जो है वो, अगर मई इनटेक के लिए है तो मार्च के या फरवरी में, और अगर आप सितंबर इनटेक है तो आपका मई या जून में आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकूं। पहली चीज़ ये आपने पैसों का हिसाब लगाना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कुछ ज़हन में आया, कोई आइडिया क्लिक किया, कोई आपके तायाबू ने हामी भरी है, कोई मामू ने लारा लगाया है, कोई चीज़ जब आपको इसका सिग्नल मिले तो सबसे पहले इस बात को आप फोकस कर लें। पहली चीज़ मैंने बजट बता दी आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में पैनिक होने की बजाय, बाद में सोचने की बजाय पहले ही फाइल लेके निकल पड़ते हैं। बाद में पता नहीं होता कि जी पास पैसे नहीं है जब फीसें देने की बारी आती है। पहली चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ की पूरी करना। मोर देन 140 यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में, और जो नए इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है इसमें आपका बगैर जो है वो आइल्स के, बगैर पीटीई के, बगैर टॉफल के, बगैर ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज टेस्ट के आपका गुजारा नहीं होने वाला। लैंग्वेज सर्ट या जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स हैं ये आखिरी ऑप्शन बचती है स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप इस चीज़ को समझें कि अगर आपने यूके जाना है तो चुप करके अपने सबसे पहले आइल्स की फ़ीस पे कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं एग्जांपल बताता हूँ, जो बच्चे मेरे से स्कॉलरशिप का पूछते हैं, जो मेरे से आइंदा फर्दर यूनिवर्सिटीज़ का पूछते हैं, जहाँ पे अब रिक्वायरमेंट मस्ट है, पोलैंड में अभी रिक्वायरमेंट नहीं है आइल्स की, तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट मस्ट है मैं उनको बोल देता हूँ कि बच्चे आपने आइल्स के बगैर इस चीज़ को भूल जाएं। ये शॉर्टकट्स लेना, ये टोटके लगाना, ये पीरों के पीछे फिरना, ये जो है ना मनते मांगना, ये छोड़ दो। चुप करके अगर बाहर आना है तो अपनी फाइल्स पूरी करो, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करो। और आइल्स का सबसे बेस्ट फार्मूला ये, किसी एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, Once more, once more, once more. मैं आपको सामने यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा अपनी ही स्क्रीनशॉट की, उस बच्चे की जिसको मैंने इस पर मोटिवेट किया। और फर्स्ट अटेम्प्ट में उस बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह 8 बैंड लिया है, ओवरऑल 8। सोच भी सकते हैं आप। और उसने कहीं से तैयारी नहीं की, उसने प्रॉपर खुद से ये सारा इसके कोर्स मटेरियल, सबसे पहली चीज़ जो मैंने उसको बताई थी, ये आप अगर आप सोचें कि मैंने उसको कहा कि आइल्स की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है चुप करके आइल्स अपना टेस्ट जो है वो 1.5 से 2 माह की डेट में बुक कर लो। पहले पैसे पे करके अपनी आइल्स की डेट ले लो। यार आप लोग अजीब लोग हैं, आप अकेडमियों में जाके 3-3 महीने तैयारी करते हैं और शुगल मेले में वहाँ पे इंग्लिश में टाइम गुजारते हैं। 2-4 इधर ही करके बातें कर ली, 2-4 इधर दोस्त बना लिए, वहाँ पे लड़के लड़कियां होंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ शुगल मेला ही नहीं मुकदा, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ शर्माहट नहीं मुकदी, ਤੁਹਾਡੇ हादसे ही नहीं मुकते। ਤੁਸੀਂ आइल्स की करना, आइल्स करना है तो पहले चुप करके फीस, जो बच्चा सीरियस है आइल्स की फीस जमा कराए, डट के तैयारी करे, सारे रिसोर्सेज देखे उसके सर पे पड़ी होगी। वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि गल पे ढोल बजाना ही पैंदा।
तो वही हिसाब होया कि जो ਤੁਸੀਂ 40,000 ਜਾਂ 45,000 ਦੀ ਫੀਸ ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ अब्बा जी ने भी कहना कि इस पैसे को आराम से ज़ाया ना कर। तो आयल्स के लिए पहले फ़ीस जमा कराएं, अपनी तैयारी करें, अपने किसके आयल्स के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे काफ़ी मटेरियल्स, लास्ट जो पूरी इनकी बुक्स हैं कैम्ब्रिज की या आयल्स की ब्रिटिश काउंसिल ने की हुई हैं वो मिल जाती हैं। तो इसको टाइम दें, भूल जाए एक महीना या 40 दिन अपनी ज़िंदगी से ये आवारागर्दी, ये फजूल टाइम, ये फेसबुक, ये उंगलियां फेरी जाना, ऐसे स्क्रॉल करी जाना, ट्विटर देखी जाना, इंस्टाग्राम देखी जाना, इसको माइनस कर दें, अपने ड्रामे ख़त्म कर दें, आयल्स कर लें। अगर आपने बाहर जाना है, आपने आगे फ्यूचर में अपने यूके में अपने आप को सीरियस, आप इसके लिए सीरियस है। क्या करें सर, मेरा आयल्स भी हो गया, मेरी डिग्रीज़ भी पूरी हैं, मेरी टेस्टेड एंड डिग्रीज़ HEC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अपनी डिग्रीज़ टेस्ट करवा के रखें अगर बाहर जाने का सपना है। अगर FSC के बच्चे हैं तो IBCC से और मोफा से, इसकी यूट्यूब से वीडियोस अवेलेबल है, ट्यूटोरियल वीडियो उन्होंने भी अपनी वेबसाइट पे सारी इसकी जो है वो HEC ने या उन्होंने गाइड किया हुआ है किस तरह करना है। ठीक है, किसी को पूछने की बजाय गूगल यूट्यूब पे जो गाने देखते हैं इसको स्किप करके अपनी काम की वीडियोस देखें। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए, आपका आयल्स पूरा हो गया। अब तीसरी चीज़ है, अब हम क्या करें सर, अब हमारे पास क्या सीन है, आयल्स भी कर लिया, डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, बजट भी मेरे पास है, अब क्या करें। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस देने वाला हूँ, अगर आपके पल्ले पड़ जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो बच्चा खुद एलिजिबल है, उसने आयल्स कर लिया, उसके एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, वो खुद से इसकी सर्च करे कि मैं किस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम में, सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट जो पहले पढ़े हैं। जो कंप्यूटर साइंस में ICS किया है तो आगे डाटा साइंस या जो भी फ्यूचर सब्जेक्ट्स हैं उसमें जाए। बायोलॉजिकल साइंसेज में FSC की है, उसके बायोलॉजिकल साइंसेज के सब्जेक्ट्स ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, को इस तरह के जो फ्यूचर सब्जेक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। इंजीनियरिंग में है, उसमें भी बहुत सारी आगे न्यू फील्ड्स हैं, न्यू डायमेंशन है, अपने सब्जेक्ट्स को सोचें, उसको चूज़ करें, पहले अपना सब्जेक्ट चूज़ करें। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपने अपना जो है, इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे आप लोग अक्सर मिस कर देते हैं। पाकिस्तानियों, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी राइट यूनिवर्सिटी, राइट कंसल्टेंट, चूजिंग ऑफ योर कंसल्टेंट या काउंसलर हो गया, एजेंट हो गया, जो मर्जी वर्ड यूज़ कर ले, मेरे लिए भी यूज़ कर ले, मैं अभी तो एजेंट ही हूँ, काउंसलर ही हूँ। जब जहाँ पे मैं पैसे लेने की जो बंदा बात करता है मैं भी लेता हूँ, तो वो ये एजेंट है, काउंसलर है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझें कि आपके पास चॉइस क्या होनी चाहिए। देखें, काउंसलर या एजेंट पाकिस्तान में हर गली मोहल्ले की नुक्कड़ पे बैठे हुए हैं। बहुत इन्होंने बेचा है, BPP यूनिवर्सिटी बेची है, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बेची हैं, अभी भी बेच रहे हैं। 10-15 पैनल पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ एग्रीमेंट है, जिनकी मैक्सिमम ट्यूशन फीस है, दे डोंट बॉदर अबाउट यू, दे डोंट बॉदर अबाउट यू। उनको सिर्फ उस कमीशन का लालच है जो उनको बैक एंड पे यूनिवर्सिटी ने देना है। जो आप बड़े खुश होकर जाते हैं ना कि हमें से कंसल्टेंट ने कोई फीस नहीं ली, हमारा तो 10,000 में काम हो गया, 15,000 में काम हो, वो 15,000 आप अपना बचाते बचाते अपना 15 लाख लगाते हैं। ये मेरी बात सुन ले, 15,000 बचाते हुए आप अपना 15 लाख लगा लेते हैं। अपना प्रॉपर यूनिवर्सिटी देखें, अपना प्रॉपर सब्जेक्ट देखें। मैं कैसे चलता था, मैं पोलैंड के लिए, क्योंकि मेरा किसी यूनिवर्सिटी के साथ कोई मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ना ही ज़रूरत है। यार, आप अपनी बच्चों को प्रॉपर उनकी हक हलाल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे उनके फ्यूचर भी सिक्योर है, जिनकी कोई रैंकिंग है, QS रैंकिंग है, उनकी कोई वर्ल्ड में रैंकिंग है, टाइम्स की कोई रैंकिंग है, कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है, बच्चे का लॉन्ग टर्म फ़ायदा देखें। उसके बाद उसकी जॉब हो जाएगी, क्या वो वहाँ पे PSW जो है वो उसको मिल जाएगा ईजिली, कोई उसके जॉब की इफेक्ट्स नहीं होगा। ये जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा हैं, ये कमीशन इनको बहुत ज़्यादा आता है, यहाँ पे आपका फ्यूचर का कोई चांस नहीं, आपको वापस ही आना पड़ता है, या वहाँ पे आप और जॉब्स करते हैं, डिलीवरी की जॉब करना, अपनी जान मार के कहीं वेयर हाउस में जॉब करना, सिक्योरिटी की जॉब करना, ये कोई अचीवमेंट नहीं है बाहर से जाने की कि वो हार्ट टू माउथ जो है वहाँ पे ले रहा है कि अपना बड़ा मुश्किल है, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं, कोई लाइफ का स्टैंडर्ड नहीं और पीछे पैसे भेजने पे। ये मकसद नहीं था आपका। मकसद था आपका कि आप एक एजुकेशन भी लें, अगर बाहर जाना है, इतने पैसे खर्चने हैं तो किसी कम से कम पल्ले की यूनिवर्सिटी में तो जाओ। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको मैंने रखा है कि मैं आपसे असेसमेंट के पैसे लेता हूँ, 10,000 रखा है, ये सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई नहीं बताता मैं कितने पैसे। ये लोग आपको मेरी ही वीडियो दे दे के लोगों ने पाकिस्तान में 90-90 हज़ार बच्चों से चार्ज किया, और उसी यूनिवर्सिटी की पोलैंड की जिसका मैंने यहाँ पे इनको लिंक बताया है।
अब मैं ये क्या करता हूँ कि मैं आपकी असेसमेंट करके आपको जो मोस्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो मोस्ट रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मैं बता दूंगा, उनकी ट्यूशन फ़ीस बता दूंगा, उनकी जो है वो यूनिवर्सिटी फ़ीस बता दूंगा, उनकी पर ईयर फ़ीस बता दूंगा, कोर्स ड्यूरेशंस बता दूंगा, और जो मोस्ट यूटेबल सब्जेक्ट्स हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली उनकी आपको गाइडलाइन दे दूंगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइस आ जाएगी कि ये वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर मैं इनमें नहीं भी अप्लाई करता, मतलब मेरे पास 10 यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शन है जिनकी डिफरेंट फीसें हैं, जिनकी डिफरेंट एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। आइल्स मेरा पूरा है, आइल्स में 6.5 बैंड जो है वो मास्टर्स के लिए, नॉट लेस दैन 6, और जो है आइल्स में जो बैचलर के लिए बच्चे जा रहे हैं उनका जो है ओवरऑल 6 और नॉट लेस दैन 5.5। इस चीज़ को आपने कवर अप करना है। मेरी चीज़ें पूरी हैं, मेरा आइल्स पूरा है, तो मैं अब क्या, अब आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करूँ? फिर आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखें, उसके व्यूज़ देखें, उसके रिव्यूज़ देखें, सारा कुछ देखने में, उसकी लोकेशन देखें, वहाँ पे आपका बजट। लंदन में रहने का हर एक को शौक़ है, मेरा भी बड़ा शौक़ है मैं लंदन में रहूँ, लेकिन लंदन में रहने के लिए आप पहले अपनी वर्थ तो कायम करें। सर मेरा कज़न रहता है लंदन में, कज़न होते कि हर कोई इतने मैंगो पीपल है, तो देख लें नवाज शरीफ के ये जो अपने आपके प्राइम लोग हैं कैसे एक सिंगल ये सड़कों पर इधर फिरते हैं। भाई यहाँ पे हर कोई मैंगो पीपल है, आपका कज़न है, आपका भाई है, आपका चाचा है, आपका ताया है, नो बॉडी केयर्स अबाउट दैट। ठीक है, ये पाकिस्तान में ही है कि एक चाचे ताई को एक चंगी गड्डी आ गई थी, उधर के पीछे जो है ना कॉलर तांग करके तो फिर रहने, इधर कोई नहीं पूछता आपको, यू आर जस्ट ए थर्ड वर्ल्ड सिटीजन। और पूछना भी नहीं चाहिए, ये सारे चस्के, ये सारे ठाट, ये फेक की नवाबी ये पाकिस्तान में चलती है। एक गाड़ी लेके, एक ब्राडो लेके, पता नहीं किस खाने में। पाकिस्तान में तो इनकी आप देख लें कि घर में रोटी नहीं है खाने को और हाथ में आईफोन 14 प्रो मैक्स पकड़ा हुआ है। ये सोच है, वहाँ की मेंटालिटी है, इसको बदलें। फिर इसके बाद आ गया कि आपने, अच्छा जब आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस आ जाएंगी तो आपके पास ज़्यादा चॉइस होगी, आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, अपना इंटरव्यू दें, फीस पे करें, आपका कैश लेटर आ गया। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं मेरी असेसमेंट के बाद, और अगर मेरे से कहेंगे थोड़े से पैसों में, जिस यूनिवर्सिटी में बोलेंगे उसकी मैं आपको जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर दूंगा। आई हैव नो लिंक्स विद एनी यूनिवर्सिटी, नो बैक एंड कमीशन, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी बात करता हूँ। पोलैंड में भी अभी तक कैसे चला हूँ, इसमें पोलैंड में मसला ये आ रहा है कि पोलैंड में आपके बच्चों के, मेरे सारे मोर देन 90% जो है वो मेरे एडमिशन बच्चों के हो गए हैं, लेकिन एम्बेसी नहीं अपॉइंटमेंट दे रही। आपकी पॉलिश एम्बेसी में जो है वो 4 माह का जो है वो टाइम उसमें चल रहा है, डिले टाइम चल रहा है। बच्चों का कसूर, बस हम पाकिस्तान में बैठे हैं, ये हमारा कसूर है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मुझे मजबूरन जाना पड़ रहा है कि वो आपको ऑफर लेटर जो है वो दे देती हैं और बाद में एक्सटेंशन दे देती हैं कि इस डेट तक ज्वाइन कर लें। तो एम्बेसी जो हमें कहती है कि हमें फॉर एग्जांपल फरवरी में क्लासेस हो रही हैं, एम्बेसी कह रही है मार्च से पहले मैं आपको अपॉइंटमेंट नहीं दूंगी, तो यूनिवर्सिटी कहती है आप 15 मार्च तक पहुँच जाएँ। इन चीज़ों को समझें। मैं यहाँ पे कोई आपको ठग लगाने के लिए, एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर वीडियो बना के लुटी जा, किसी ने पोलैंड ले भी जाए। यार मैं कितना, मैं अपने मुंडिया से बिठा के ले आऊँगा, मार्च में आपके सामने बच्चे आना पहुँचना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हर एक बच्चे की इंडिविजुअल वीडियो लगा दूंगा। जो अब टाइम है 4 माह, तो आपकी एम्बेसी 3 से 4 माह ले लेती है, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ ये आपको बता दें। मैं आई एम वेरी हेल्पलेस, आई ट्राई माई बेस्ट, इतनी मैं इस पर एफर्ट करता हूँ और इस पर आपसे ज़्यादा परेशान हूँ। बाकी यार कोई अपनी लाइफ में स्टैंडर्ड लेके आए। ये देखें, ये मैंने कल H&M से हार्वर्ड की जो लिया, हार्वर्ड में एक दफ़ा गया हूँ विजिट पे। ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हार्वर्ड से पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज़, ऐसी रिप्यूट होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटीज़ की कि ब्रांड्स बड़े बड़े उसको जो है वो उसको अपनी शर्ट्स उसकी डिज़ाइन करें। कभी किसी ने ब्रांड ने की थी यूनिवर्सिटी ऑफ फलाना, यूनिवर्सिटी ऑफ, आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी किसी इदारा ने आपके ब्रांड को किया। निकलो इन चीज़ों से, बड़ी सोच रखो, आगे जाओ। अच्छी यूनिवर्सिटीज़, अच्छी एजुकेशन को मोटिव बनाओ। अच्छी यूनिवर्सिटी आपको एक अच्छा इंसान बनाएगी, आपकी सोचने की सलाहियत को ऊपर लेके जाएगी, आपकी ग्रूमिंग करेगी, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। जो तुसी पिंडा चुट के शलवारा पा के कुछ नहीं यार, मेरे से फिर ज़्यादा बोला जाता है, फिर कहते बूटा गाना कटता है। समझ लग गई? तो जो बच्चे वाकई यूके के लिए सीरियस हैं, जो मार्च या मई या सितंबर इनटेक के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो टोटल एक अच्छी गाइडलाइन है। ये वीडियो स्किप करने वाली नहीं है।